हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ, आपको बता दी, यदि आप भी पीसीएस और आरओ एआरओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। जी हाँ, आपको बता देते, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है पीसीएस और आरओ एआरओ को लेकर के कि 2 दिन में एग्ज़ाम कराई जाएगी, उसको लेकर ही ये न्यूज है। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, जो पीसीएस का एग्ज़ाम है और आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है वो 2 दिन कराए जाने की कराए जाने का नोटिस आया हुआ है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि देखिए, छोटा एग्ज़ाम नहीं है कोई कि आप नॉर्मलाइजेशन करके कुछ नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें पॉइंट से भी बच्चे बाहर होते हैं और ये पॉइंट से किसी का भविष्य बिगड़ सकता है और किसी का भविष्य बन सकता है। ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन किस फैक्टर से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किसको कितना नंबर दे देंगे, ये किसी को नहीं पता। ये अंदर से किस तरीके से होगा ये किसी को पता भी नहीं चलने वाला है। तो ये नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गलत है, सबसे पहली बात। और देखिए, 2 दिन एग्ज़ाम कराने पर देखिए नॉर्मलाइजेशन, जाहिर सी बात है, एक तरीके से पेपर बनेगा नहीं। लेवल उसका अपर और नीचे हो सकता है, हाई और लो होगा ही। क्वेश्चन एक तरह के होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं कोई क्वेश्चन हार्ड भी हो सकता है, कोई सिंपल भी हो सकता है। तो किसी 2 शिफ्ट में कराने का मतलब ही है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसमें अगर 1 नंबर या पॉइंट नंबर भी बच्चे का बढ़ता है या घटता है तो उससे आपको पता है कि कितने सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और कितने जो है वो क्वालिफाई भी हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी उन बच्चों के लिए जो कुछ पॉइंट से आगे बाहर और अंदर होते हैं, तो उनके लिए दिक्कत होगी। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको, अगर गवर्नमेंट इतनी बड़ी परीक्षा करा रही है तो उनको सोचना चाहिए कि जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे किस तरीके से करेंगे, कैसे बच्चों को जो है वो जज करेंगे कि ये सही है, ये गलत है, इसको पॉइंट नंबर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत होंगी। तो सबसे पहली बात कि इनको 1 दिन में परीक्षा करानी चाहिए। उसी पर जो है इसमें कुछ बच्चों ने आपत्ति की थी, उसी को लेकर के यहाँ पर जो है वो न्यूज है। सबसे पहले देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 दिन परीक्षा हुई तो परिणाम को प्रभावित करेगा मानकीकरण, यानी कि नॉर्मलाइजेशन। अभ्यर्थी ने उठाए सवाल, जब शासन ने दी है छूट तो 1 दिन में क्यों नहीं हो पा रही है पीसीएस परीक्षा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब शासन ने 1 दिन में परीक्षा कराने की छूट दी है तो आप 1 दिन में क्यों नहीं करा पा रहे हैं। इनका कहना है कि जो सेंटर है वो उपलब्ध नहीं है, जैसा कि ये निजी स्कूलों को नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से। तो क्यों नहीं ले रहे हैं, आप अपने सुचिता व्यवस्था को पहले सुनिश्चित करिए और अच्छे से अच्छा फोर्स लगाइए, जिससे पेपर कभी, देखिए लीक की भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा ना हो और जो पेपर है वो सुचिता पूर्वक कराए जा सके और अच्छे से कराए जा सके, जिससे कि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो, ना ही उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन बने कि अरे नॉर्मलाइजेशन में कितने मेरे मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे या क्या होगा, क्योंकि पॉइंट से बच्चे का भविष्य बहुत ऊपर और बहुत नीचे जा सकता है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था न हो पाने के कारण इस परीक्षा को 2 दिन में यानी कि 26 एवं 27 अक्टूबर को कराने की तैयारी में है। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि केंद्र की व्यवस्था न हो पाने के कारण। क्यों केंद्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप गवर्नमेंट कर क्या रही है, आप केंद्र की व्यवस्था करवाइए, आप अपना फोर्स लगाइए और शुचितापूर्वक पेपर कराइए और लीक का कभी जो ऐसे आरओ एआरओ में पुलिस में हुआ था ऐसा कुछ ना होने पाए। देखिए, यहाँ पर दिया भी है कि अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 दिन परीक्षा कराने पर मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन परीक्षा परिणाम को प्रभावित करेगा और इस मसले पर अभ्यर्थियों ने सोमवार को जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम को ज्ञापन प्रेषित किया। साथ ही आयोग में भी ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि जब शासन की ओर से जारी की गई भर्ती परीक्षाओं से संबंधित नई गाइडलाइन में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 1 दिन में कराने के लिए यूपीपीएससी को विशेष छूट दी गई है, आखिर आयोग पूर्व की भांति 1 दिन में प्रारंभिक परीक्षा क्यों नहीं करा पा रहा है। दिक्कत ये है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है कि पीसीएस 2022 में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद 1 दिन में परीक्षा कराई गई थी, जबकि इस बार 6 लाख से
कम बच्चे हैं तो फिर एक दिन में क्यों नहीं कराई जा रही है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। वहीं आयोग के सचिव की ओर से पूर्व में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बताया जा चुका है कि पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था न हो पाने के कारण आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराने का विकल्प रखा है। इसी वजह से आयोग ने जिलाधिकारियों से 27 अक्टूबर को परीक्षा के लिए प्रस्तावित केंद्रों की लिस्ट 26 अक्टूबर के लिए भी मांग ली है। वहीं अगर पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 27 अक्टूबर के लिए जो केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं उन्हीं केंद्रों पर 26 अक्टूबर को भी परीक्षा करा ली जाएगी। दरअसल परीक्षा केंद्र निर्धारण के नियम सख्त किए जाने और निजी शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दिए गए हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियम सख्त बनाए गए हैं। भाई इसके पहले नियम सख्त नहीं थे, इनका कहना ये है कि नियम सख्त किए जाने की वजह से, तो इसके पहले नियम सख्त नहीं थे। इसके पहले आप इसी तरीके से एग्ज़ाम करा लेते थे पीसीएस का, अभी नियम सख्त हुए हैं, तो ये तो गलत पॉइंट है यहाँ पर इनका। अब उसके बाद ये जो है वो दिए हैं कि परीक्षा केंद्र बनाने पर रोक लगा दिए गए हैं और परीक्षा केंद्र को निर्धारण, अब उसी के साथ ये निजी शिक्षण संस्थान जो है यानी प्राइवेट जो है उसको स्कूलों को नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लीजिए, जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से लीजिए आप, लेकिन अपनी सूचिता व्यवस्था और जो कानूनी तरीके से जो आपको लेना चाहिए हेल्प कानून से भी, और सारी चीज़ें जो होनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो, कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम सेंटर पर, तो वो सारी चीज़ें आप गवर्नमेंट को देखनी चाहिए ना, देखनी होगी। आप पेपर जो निजी संस्थान को नहीं देंगे तो इससे आप ये थोड़ी अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर में या दिक्कत नहीं होगी या किसी और चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। इस सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए इसी वजह से जो भर्ती संस्थाओं के लिए दूसरी चुनौतियां भी बन गई हैं। वहीं अभ्यर्थी का कहना है कि 2 दिन परीक्षा कराने पर एक समान मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो? बिल्कुल नहीं हो सकेगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 दिन पेपर बनेगा तो लेवल भी तो अपनी अप डाउन होगा। अब लेवल अप डाउन होगा तो जाहिर सी बात है कभी किसी को कुछ नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, किसी को कम हो जाएंगे। कम नहीं होंगे, मान लीजिए बढ़ते भी हैं तो किसी के पॉइंट में अगर दिक्कत होता है तो बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब पीसीएस 2024 के विज्ञापन में मानकीकरण का कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है। यानी कि 2024 का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं था। यानी कि जब नोटिफिकेशन आप देते हैं एग्ज़ाम के लिए तो उसमें जो भी चीज़ें जैसे भी एग्ज़ाम कराना रहता है उसका नोटिफिकेशन उसमें पहले ही दे दिया गया रहता है, उसी के हिसाब से आपको एग्ज़ाम कराना रहता है। तो उसमें नहीं था तो आप फिर से कैसे बना सकते हैं ये नियम? ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए मानकीकरण की समस्या ने पूर्व में भी विभिन्न परीक्षा परिणामों में बाधा उत्पन्न की है। सही बात है, नॉर्मलाइजेशन अन्य परीक्षाओं में भी बाधा उत्पन्न की है, क्योंकि अंदर आप नहीं देख रहे हैं कि कौन बैठा है, कैसे मार्क्स दे रहे हैं, किसको नंबर बढ़ा रहे हैं, किसको कम कर रहे हैं। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग समेत अन्य आयोग बोर्ड में विविध जो है विधिक विवाद का विषय रहा है। अभ्यर्थियों का कहना भी है कि पीसीएस 2022 में जब 6,02,974 अभ्यर्थी थे और प्रारंभिक परीक्षा 1 दिन में करा ली गई थी, जबकि पीसीएस 2024 के जो इस बार का है उसमें कम से कम जो अभ्यर्थी हैं वो 5,76,154 अभ्यर्थी हैं। यानी कि 2022 की अपेक्षा इस बार कम है 2024 में। तो फिर जो परीक्षा है वो 2 दिन क्यों कराई जा रही है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? अभ्यर्थी चाहते हैं कि पूर्व की भांति इस बार भी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 1 ही दिन कराई जाए। जी हाँ, बिल्कुल अभ्यर्थी ये सही कह रहे हैं, उनकी मांग भी सही है। क्योंकि देखिए 2 दिन कराने का एग्ज़ाम का कोई मतलब बहुत नहीं बनता है। 1 दिन आप एग्ज़ाम कराइए एक तरीके से, इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं रखिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के माइंड में भी डाउट हो जाता है ना कि कितने मार्क्स मिले मेरे, कितने घटे, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये माइंड को, क्योंकि मेहनत करते हैं अभ्यर्थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए वो प्रिपरेशन करते हैं। तो बच्चों के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ो, इसको ध्यान रखा जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और आप लोग भी अपना राय बताइए।
और आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे ऐसे ही जितनी भी अपडेट होती हैं सारी अपडेट एग्ज़ाम को लेकर के आती रहती हैं। तो सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी पिछला नोटिफिकेशन आने वाला होगा उसको सारा अपडेट जो है इस चैनल पर दे दिया जाएगा आप सभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।